क्या आपने कभी सोचा कि हॉस्पिटल में मृत्यु होने के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या वो वहीं भटकती रहती है, जैसा कि कुछ लोग डरावनी बातें बताते हैं, या अपने घर लौट आती हैं, या फिर एक नई यात्रा पर चली जाती है? यह सवाल अनीता के मन में बार बार गूंज रहा था। एक 35 साल की भारतीय महिला, जिसके पति भीमा की हॉस्पिटल में एक हादसे के बाद मृत्यु हो गई थी। अनीता एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरणें खेतों को सुनहरा रंग देती थीं, और हर शाम गांव के मंदिर की घंटियां शांति का संदेश देती थीं। लेकिन अब अनीता की दुनिया अंधेरे में डूब चुकी थी। भीमा, उसका पति, एक मेहनती किसान था जो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था ताकि अपने परिवार को खुश रख सके। उनके 2 बच्चे थे, 10 साल का बेटा रवि और 7 साल की बेटी काजल, जो अपने पिता से बेहद प्यार करते थे। लेकिन एक दिन एक भयानक हादसे ने सब कुछ छीन लिया। भीमा अपने खेत में ट्रैक्टर चला रहे थे जब अचानक ट्रैक्टर का पहिया एक गहरे गड्ढे में फंस गया और वह पलट गया। भीमा नीचे दब गए और उनके सिर और सीने पर गहरी चोटें आईं। गांव वाले उन्हें जल्दी से नजदीकी हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टर्स की सारी कोशिशें बेकार गईं। हॉस्पिटल के एक ठंडे, डरावने कमरे में, जहां दीवारों पर मौत की साएं नाच रहे थे, भीमा ने अपनी आखिरी सांस ली। अनीता वहां मौजूद थी, अपने पति का हाथ थामे बार बार कहती रही, भीमा, मुझे छोड़कर मत जाओ, बच्चों का क्या होगा? लेकिन भीमा की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और उनकी सांसें रुक गईं। तभी कुछ ऐसा हुआ जो अनीता नहीं देख सकती थी। भीमा की आत्मा एक हल्की नीली चमक के साथ उनके शरीर से बाहर निकल आई। वह अपने शरीर को देख रही थी, भ्रमित थी और समझ नहीं पा रही थी कि अब वह जीवित नहीं है। उसने अपने शरीर में वापस जाने की कोशिश की, अपने हाथों को बार बार अपने सीने पर रखा, लेकिन हर बार वह असफल रही। उसका चेहरा दुख और पछतावे से भर गया। यह शरीर उसका घर था, जिसमें उसने 40 साल बिताए थे, और अब वह उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। जब अनीता और गांव वाले भीमा की बॉडी को घर लाए, पूरा गांव मातम में डूब गया। अनीता की साड़ी आंसुओं से भीग चुकी थी और रवि और काजल अपने पिता की बॉडी को देखकर बिलख बिलख कर रो रहे थे। पापा, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? काजल बार बार कह रही थी, जबकि रवि चुपचाप अपनी मां के गले लगकर रो रहा था। गांव के लोग अनीता को सांत्वना दे रहे थे, लेकिन उसका दुख कम होने का नाम नहीं ले रहा था। भीमा की आत्मा वहां मौजूद थी, अपने परिवार को देख रही थी और अपने बच्चों को गले लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी पारदर्शी बाहें उनके शरीर से बस गुजर जाती थीं। उसकी आत्मा बेचैन थी, वह अपने परिवार को इस हाल में नहीं देख सकती थी। तभी एक तांत्रिक गांव में आया, जिसने अनीता को डराते हुए कहा, तुम्हारे पति की आत्मा हॉस्पिटल में भटक रही है। उसे मुक्त कराने के लिए 50,000 रुपए और एक खास अनुष्ठान चाहिए, वरना वह प्रेत योनि में फंस जाएगी। अनीता सदमे में डूब गई। उसके मन में सवालों का तूफान उठने लगा। क्या यह सच है? क्या भीमा की आत्मा सच में हॉस्पिटल में भटक रही है? उसने तांत्रिक से कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं कुछ भी करूंगी अपनी पति की आत्मा को शांति दिलाने के लिए। तांत्रिक ने कुछ टोटके बताए, काली मिर्च, नींबू और कुछ मंत्रों का जाप। बट अनीता की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। अंतिम संस्कार का दिन आया। श्मशान घाट में, जहां हवा में धुएं की गंध फैल रही थी, भीमा की बॉडी को चिता पर रखा गया। अनीता ने अपने पति को आखिरी विदाई दी और रवि ने कांपते हाथों से चिता को अग्नि दी। लपटें ऊंची उठीं और भीमा की बॉडी धीरे धीरे राख में बदलने लगी। भीमा की आत्मा पास खड़ी थी, अपने जलते शरीर को देख रही थी और उसका चेहरा पछतावे से भर गया। मैंने अपने परिवार को अकेला छोड़ दिया, काश मैं और जी पाता, वह बार बार सोच रही थी। तभी 2 फरिश्ते, जिनके शरीर से सुनहरा प्रकाश निकल रहा था, उसके सामने प्रकट हुए। उनकी आवाज में शांति थी और उन्होंने कहा, भीमा, तुम्हारा इस धरती पर समय पूरा हो चुका है। आत्माएं हॉस्पिटल में नहीं रुकती, तुम्हें अपनी नई यात्रा पर जाना है। भीमा की आत्मा ने डरते हुए पूछा, क्या मैं हॉस्पिटल में भटक रहा हूं? फरिश्तों ने जवाब दिया, नहीं, यह भ्रम है। तुम्हारी यात्रा तुम्हारे कर्मों पर निर्भर है। फरिश्ते भीमा की आत्मा को एक दिव्य दुनिया में ले गए, जहां चारों ओर तेजस्वी प्रकाश था और हवा में एक मधुर संगीत गूंज रहा था।
वहां एक विशाल स्क्रीन की तरह भीमा के पूरे जीवन का हिसाब किताब दिखाया गया। उन्हें उनके अच्छे कर्म दिखे, जैसे एक बार उन्होंने अपनी पूरी फसल बेचकर एक गरीब परिवार की बेटी की शादी में मदद की थी, अपनी माँ की बीमारी में रात रात भर जागकर उनकी सेवा की थी और अपने बच्चों को हमेशा प्यार दिया था। लेकिन कुछ बुरे कर्म भी दिखे। कभी कभी गुस्से में अनिता पर चिल्लाना और एक बार पड़ोसी से झूठ बोलना। भीमा की आत्मा को समझ आ गया कि उनकी मृत्यु क्यों हुई और अब उन्हें कोई दुख नहीं रहा। वे अपने अगले जन्म के लिए तैयार हो गए। भीमा की आत्मा को उनके कर्मों के आधार पर एक साधारण लेकिन प्यार करने वाले परिवार में एक बच्ची के रूप में जन्म मिला। एक छोटे से गांव में जहां एक नन्हा सा घर था, एक मां ने अपनी नवजात बेटी को गोद में लिया। उस बच्ची में भीमा की आत्मा थी और उसकी मुस्कान से माँ बाप का चेहरा खुशी से भर गया। नई माँ ने अपनी बेटी को प्यार से गले लगाया और कहा, मेरी गुड़िया, तुम हमारी जिंदगी में रोशनी ले आई हो। भीमा की आत्मा अब शांत थी क्योंकि उसे एक नई शुरुआत मिल चुकी थी। दूसरी ओर अनिता को यह सब नहीं पता था और वह तांत्रिक की बातों से परेशान थी। एक दिन वह गांव के मंदिर में एक सच्चे संत से मिली, जिनके लंबे सफेद बाल और शांत चेहरा एक दिव्य आभा बिखेर रहा था। संत ने अनिता से कहा, कोई आत्मा हॉस्पिटल में नहीं भटकती। भीमा की आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगले जन्म में चली गई है। तांत्रिकों के चक्कर में मत पड़ो, बस उनके लिए प्रार्थना करो और पॉजिटिव वाइब्स भेजो। अनिता को राहत मिली और उसने संत की सलाह मानी। उसने रोज सुबह शाम भगवान के सामने बैठकर भीमा की आत्मा के लिए मेडिटेशन शुरू किया। वह अपने घर में एक छोटा सा पूजा स्थान बनाकर वहां दिया जलाती थी और भगवान का नाम जपती थी। उसने गांव में एक भंडारा करवाया जहां उसने गरीबों और बच्चों को खाना खिलाया। उसने बच्चों को कपड़े और किताबें दान की और उनके चेहरों पर मुस्कान देखकर उसे सुकून मिला। अनिता को याद आया कि भीमा हमेशा चाहते थे कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा पाएं और गांव में एक छोटा सा स्कूल बने। उसने रवि और काजल को स्कूल भेजना शुरू किया और उनकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने गांव वालों के साथ मिलकर एक छोटा सा स्कूल बनाने की योजना बनाई और इसके लिए उसने अपनी जमीन का एक हिस्सा दान कर दिया। अनिता ने अपने दुख को शक्ति में बदला और अपने बच्चों को प्यार से बड़ा करना शुरू किया। उसने उन्हें बताया, तुम्हारे पापा की आत्मा अब एक नई यात्रा पर है और हमें गर्व करना चाहिए कि उन्होंने हमेशा अच्छे कर्म किए। अंत में अनिता ने सभी से कहा, अपने प्रियजनों की आत्मा को शांति दो, भगवान पर भरोसा रखो और तांत्रिकों के चक्कर में मत पड़ो। उनके लिए रोने से बेहतर है उनके लिए अच्छे कर्म करो और उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करो। अगर आप अपने प्रियजनों को याद करते हैं तो उन्हें प्यार से याद करें, उनके लिए प्रार्थना करें और उनके सपनों को पूरा करें। ये सबसे बड़ा उपहार होगा जो आप उनकी आत्मा को दे सकते हैं। इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछें या मैसेज करें।